रेनोवेशन का वर्क तो आपने बहुत देखा होगा दोस्तों। रेनोवेशन के वर्क में मैंने अभी आपको एक वीडियो डाली थी जिसमें आपको शास्त्री नगर में किस तरह का काम स्टार्टअप हुआ है, थोड़ा काम उसमें दिखाया था। लेकिन उसी काम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर मैं एक रेनोवेशन की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जो हमारा प्रताप विहार गाजियाबाद के अंदर काम चल रहा है। तो इसको देखिएगा किस तरीके से हम रेनोवेशन कराते हैं। उसके बाद मैं आपको इसमें सारी डिटेल बताऊँगा, कैसे क्या क्या हो रहा है, कहाँ का क्या करते हैं और हम क्या क्या करते हैं, वो किस क्षेत्र में करते हैं, वो सारी डिटेल भी दूंगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ मोमिन खान और हम रेनोवेशन का काम करते हैं आपका एनसीआर क्षेत्र में, मोस्टली गाजियाबाद और नोएडा में। तो आइए हमारे साथ और दिखाता हूँ आपको। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये हमारा एंट्री गेट है, यहाँ से इसकी एंट्री है और एंट्री पर ही यहाँ ये जीना ऊपर गया हुआ है। ये 3 फ्लोर का है आपका। लगभग इसका जो है 1400 स्क्वायर फीट के करीब का एरिया, 1400-1500 स्क्वायर फीट। उसमें हमारे यहाँ से एंट्री लेके हमने ये एसएस का गेट यहाँ पर चेंज कराया है। डिजाइनर गेट जो है ये एसएस की रेल लगी हुई है, ये हमने ही चेंज कराया है क्योंकि यहाँ पर पहले लकड़ी का था, उसको हटवा करके एसएस का लगाया है ताकि घर का लुक प्रीमियम आ जाए। आगे आएंगे आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने देखिए क्या किया है रेनोवेशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि टूट तो होती ही है, उसी में हमने भी यहाँ पे कराया है। ये हमारा किचन एरिया था, ये देखिए इस सारे को यहाँ से ये सारा किचन का एरिया था, ठीक है। तो यहाँ पर स्लैब वगैरह किचन बनी हुई थी, ऊपर बॉक्सेस भी लगे हुए थे, वो सब हमने यहाँ से डिसमेंटल करा दिए हैं। जो जरूरत थी उसको तोड़वा दिया है। और इसकी फॉल सीलिंग भी आप देखिएगा, ऊपर से इस पर फॉल सीलिंग करा दी है क्योंकि इसकी फ्लैट की हाइट काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए यहाँ पर फॉल सीलिंग भी कराने के बाद काफ़ी हाइट है। ये सारा क्लियर करने के बाद अब यहाँ पर ये डिसमेंटलिंग हो गई है, तो इसको तोड़ करके इक्वल कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स बनाए जाएंगे। नीचे जो किचन होगा हमारा बॉक्स बनेंगे। उसके बाद इस तरफ हमारा ये एल शेप की किचन होगी और इस किचन के अंदर मॉड्यूलर किचन बनाएंगे, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा जैसे जैसे हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट रूम में मैं आपको लेकर चलता हूँ। इस रूम को देखिएगा, यहाँ पर पीओपी वर्क कर रहा है। ये फॉल सीलिंग है, आप ऊपर के देख सकते हैं, ये फॉल सीलिंग का वर्क। और इसके साथ ही साथ ये देखिएगा आप, ये दीवारों का जो वर्क है इसको हम बिल्कुल 0 लेवल पे करा रहे हैं, सूट से करा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है दीवारों में कुछ ना कुछ टेढ़ापन होता है, वो प्रॉपर इक्वल नहीं दिखाई देती। लेकिन ये इसीलिए कराते हैं पीओपी ताकि बिल्कुल सीधी दीवारें हो जाएं और आपके घर का लुक प्रीमियम आएगा। जब आप इस पर पेंट कराएंगे या टेक्सचर कराएंगे या और कोई डिजाइन कराएंगे, वॉलपेपर लगाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही स्मूथ सरफेस दिखाई देगा। इसी के साथ इसमें जो आपका अटैच बाथरूम था वो देखिएगा, इसका एक साइज था कि आप इधर से आगे दिखाइए, यहाँ से दरवाजे के यहाँ से और यहाँ तक बताइए, ये एरिया लॉफ्ट का था। तो हमने अंदर से क्या किया, इसको यहाँ से ये एरिया तोड़ दिया और पहले जो सीट थी हमारी टॉयलेट की सीट भी इस तरफ थी और वाशर भी इधर, वॉश बेसिन भी इधर था, सारी चीजें इधर थी। लेकिन अब हमने क्या किया, अंदर आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर हमने चेंजिंग की है। ये हमने यहाँ पर जो फुवारा होता है हमारा उसका डायमीटर लगा दिया है और इसको एक प्रॉपर जो साइज होता है, हाइट होता है, उस पर लगाया गया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ हमारा वॉश बेसिन हमने ले दिया है और ये सारी जो टाइल्स है वो उड़वा दी गई हैं क्योंकि यहाँ पर दोबारा टाइल का वर्क होगा, नए लुक में लगेगी, प्रीमियम क्वालिटी में काम होगा। और इसी के साथ ये देखिएगा, आप इधर की सीट दिखा देते हैं। ये जो सीट है ये हमारी एंगल सीट लगेगी यहाँ पर, जो इसका कंसील लगा हुआ है। तो ये सारा काम ही हमने नया काम किया है, ठीक है। इसी के साथ ये यहाँ पर ऊपर गीजर के पॉइंट बना दिए गए हैं ताकि गीजर को लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और नीचे फ्लोरिंग भी इसकी की जाएगी। तो ये इस तरीके से सारा ही वर्क हम कर रहे हैं और कराते भी हैं। गाजियाबाद एरिया, नोएडा क्षेत्र एरिया और आपका बागपत एरिया, सभी क्षेत्रों में हम ये रेनोवेशन का काम कराते हैं। नेक्स्ट रूम में हम आपको यहीं से देख सकते हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा यहाँ पर लाइटिंग नहीं है, तो इस रूम में भी हमारी फॉल सीलिंग हुई है और दीवारों का वर्क इसमें भी चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ये देखिएगा लाइट का प्रबंध किया गया। सामने के पास हमारे जो पीछे का एरिया है वो बालकनी ओपन एरिया, उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये पीछे जो दिख रहा है आपको ये दरवाज़ा, इसके पीछे अलमारी बनेगी इसी में। ये सारी दीवारों को स्मूथ किया जा रहा है। इसी के साथ ये वाला हमारा ये कॉमन एरिया है जो डाइनिंग वगैरह का है, इसमें भी अच्छी तरह से फॉल सीलिंग कर दी गई है और फॉल सीलिंग के साथ साथ इसका लुक भी, इसकी दीवारों को भी बिल्कुल सीधा किया जाएगा।
अभी इसी वर्क के साथ साथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी का काम भी चल रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी में हमारी डिसमेंटलिंग होगी या कोई, जैसे कि हम ये बॉक्सेस मॉडुलर लगा रहे हैं, पहले ओल्ड वाले हैं, ये नीचे देखिएगा मॉडुलर का ला रहे हैं, तो इसको अभी तोड़वा करके इस वर्क को भी कराया जा रहा है। और इसके साथ साथ इसमें रूम में फॉल सीलिंग की गई है। यहाँ पर बस एक काम नहीं हुआ है, यहाँ पर नीचे का जो फर्श है वो जूं का तू है, उस पर पहले ही पत्थर लगा हुआ है, लेकिन अगर किसी के यहाँ पर ज़रूरत होती है तो हम उसको भी काम को करा देते हैं। पीसीसी वगैरह का वर्क, दीवारों को डिसमेंटल करना या और बढ़ाना घटाना, वो भी काम हम करा देते हैं। इसी में ये काम है आपका। देखिएगा ये एक बाथरूम है, इसके अंदर भी वही जो मैं बता रहा था, यहाँ पर हमारा वॉश बेसिन का हमने लिया है, और इस तरफ आपका ये जो फुवारा होगा वो इस तरफ आ जाएगा, पूरा 8 फुट की ऊंचाई तक है। इसमें फॉल सीलिंग भी की जाएगी, क्योंकि ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ तक, जहाँ पिलर है ये, यहाँ तक दीवार थी, अब इसको तोड़ करके और आगे बढ़ा दिया गया है। काफ़ी चौड़ा हो गया है ये, काफ़ी जगह इसके अंदर आ गई है। और इसी में देखिएगा एंगल माउंट जो सीट है उसके लिए हमने कंसील यहाँ पर लगाया है, उसका प्रॉपर तरीके से नीचे का, क्योंकि फर्श भी इसका दोबारा ही सही कराया जाएगा, टाइलें लगाई जाएंगी। जब पूरा ये फाइनल हो जाएगा उसके बाद भी मैं एक वीडियो डालूंगा, आपको दिखाऊंगा किस तरीके से काम हुआ है। देखिएगा छत पर भी आपका यहाँ पर फॉल सीलिंग हो जाएगी, ग्रिड अभी ऐसे ही है। मैंने बताया कि इसकी हाइट बहुत अच्छी है। इसी तरीके से ये केवल पीछे का एरिया है, ये देखिएगा दीवार का, मैंने बताया आपको, ये डिसमेंटल करके ही दोबारा ये नई दीवार बनी है। यहाँ पर पूरा ही ये गीजर के पॉइंट यहाँ से बाहर से दे दिए हैं, आप अंदर से बिल्कुल भी नहीं नज़र आएंगे और किसी भी पॉइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाला एरिया, यहाँ पर एक जाल लगा हुआ था पहले, तो वो निकाल दिया गया है, यहाँ पर ब्रिक वर्क करा दिया गया है। ऊपर ये लॉफ्ट का एरिया, पूरा एयर वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम यहाँ पर है। तो इसी के साथ साथ ये देखिएगा आपका प्लम्बर फिटिंग का भी सारा काम लगभग हो चुका है। तो ये सारा काम चल रहा है अभी। बस हमारा इसी के साथ साथ एसी का प्रोविज़न का जो पाइप दबेंगे आपके एसी के, उसका भी अभी काम चलने वाला है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा 1-2 दिन में। फिर एसी के पाइप भी अंडरग्राउंड जाएंगे उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट एसी लगेगा। इसके साथ साथ कहीं कहीं हमारा देखते हैं कि पूरी चौखटें चेंज हो जाती हैं, पूरे दरवाजे सब कुछ हम चेंज कर देते हैं। तो वो आपकी नीड के अनुसार, जैसी ज़रूरत होती है जिसको, उसके अनुसार काम किया जाता है। तो इस तरह का काम हम केवल इसी एरिया में नहीं करते हैं, बाकी और भी एरिया में करते हैं। तो ये काम हम केवल गाजियाबाद में, पूरा गाजियाबाद, जैसे कि हमारा प्रताप विहार, विजयनगर, आपका जो हमारा भी एक शास्त्री नगर काम चल रहा है, गोविंदपुरम, इंद्रापुरम, वैशाली, बिल्डिंगों में, फ्लैट्स में, आपका 3 मंजिला इमारतों में, या आपके बिल्डिंग 20-20 मंजिल की होती है, उनमें भी काम करते हैं। इसके अलावा आपका आसपास के क्षेत्र में जहाँ पर भी काम होगा, नोएडा में, बागपत के एरिया में भी हम करा देंगे आपका काम। तो रेनोवेशन में जितना भी संबंधित काम है, आपका फर्नीचर का काम, मॉड्यूलर फर्नीचर, स्पेशल काम मॉड्यूलर फर्नीचर का हम करा देते हैं। आपका फैब्रिकेटर का काम होगा, या पीओपी का काम होगा, फॉल सीलिंग का काम होगा, फर्श टाइल लगना होगा, पत्थर लगना होगा, तो वो टाइल या पत्थर सब कुछ हम लगवा के देंगे आपको किसी काम को कोई करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस जिस तरीके से आप अपना घर का रेनोवेट कराना चाहते हैं, अगर आपको लगे कि हमें भी अपने घर का रेनोवेट कराना है, तो मेरा नंबर नीचे आपको लिंक पे मिलेगा, आप उस पर नीचे स्क्रीन पे मिलेगा, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके इस एरिया में हम आपके घर को डेकोरेट करा देंगे, आपका पुराना घर बिल्कुल नया लुक देगा और आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो आगे आने वाली वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।